नरसिंह जी महाराज पांडे जी से कहते हैं कि जोशी जी, लेने देने को हमारे पास राम जी का नाम है, और आपको भी अगर कुछ चाहिए तो ये मोटी माला ले लो और बैठ के भजन करो। अब पांडे जी ने कहा कि नरसिंह जी, भूखे भजन न होई गोपाला, ले ले थारी कंठी माला। भूखे कहां भजन होता है। पांडे जी बड़े परेशान होने लगे, और जब बहुत अधिक क्षुधा सताने लगी तो महाराज पांडे जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, नयन भर आते हैं। नरसिंह जी ने देखा और नरसिंह जी विचार करते हैं कि पांडे जी को अगर समय पर प्रसाद नहीं मिला तो कहीं इनके प्राण न निकल जाए। जीवन की सबसे बड़ी विपदा क्या है, समस्या क्या है? देखो, आप लोग भोजन करते हो, क्यों करते हो? क्यों करते हो भोजन? बोलो, भोजन क्यों करते हो? पेट भरने के लिए, वो तो है, पर भोजन नहीं मिले तो क्या कहते हैं लोग? मर जाएंगे। मर न जाएं इसलिए भोजन करते हैं। अच्छा, तो एक काम करो, 8-10 दिन का एक साथ कर लो। अब ज्यादा कर लेंगे तो भी मर जाएंगे। अच्छा, जल क्यों पीते हैं? क्या कहते हैं लोग? प्यासे न मर जाएं। तो ऊंट की तरह 30-40 दिन का एक साथ पी लो। अब भगवान ने भी व्यवस्था दी तो ऊंट में दी, इंसान में ऐसी व्यवस्था देते तो 30-40 दिन तक फिर आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन जीवन की हर आपदा विपदा में डर है कि कहीं मर न जाए। और महापुरुषों ने चिंतन दिया कि भगवत आश्रय जो जीव लेता है उसके हृदय का ये डर समाप्त हो जाता है। इसलिए तो मीरा ने जहर का प्याला पिया। नरसिंह जी ने आज केदारा राग गाया है, और जो करुणा की है, जो प्रार्थना नरसिंह जी ने की, नरसिंह जी याद करे और भगवान ना आए, कैसे हो सकता है? देखते ही देखते उस अंधेरी हवेली में अद्भुत प्रकाश छाता है, और भगवान 56 भोग 36 व्यंजन, चटनी और अथाणो, कह शिव करण अल्पमति मोरी, कहाँ लग पाक बखान। 56 प्रकार के भोग, 36 प्रकार के व्यंजन लेकर के भगवान वहां पधार जाते हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। अरे जोशी जी, ये तो भगवान का प्रसाद है, अभी ठाकुर ने पाया। एक कण भी अगर मिल जाए तो जीवन में जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के कल्मश ध्वंस हो जाते हैं। स्वामी रामचरण जी महाराज ने प्रसाद की महिमा की है वाणी में। संता को प्रसाद आध कण आनंदकारी, आधा कण भी प्राप्त हो जाए, संता को प्रसाद आध कण आनंदकारी, रोग शोग भय हरे, भृत्यकों करे सुखारी। एक कण प्रसाद भी रोग को, शोक को समाप्त कर देता है, जीव को सुखी कर देता है। और उसका प्रमाण क्या दिया श्री महाराज ने वाणी में? सुर सुर पति के आश भाग्य जो नर तन पावे, वेद करे बखान जास गुण गिण तन आवे। ता प्रसाद नारद भयो, हरि को निज हित जान,
राम चरण भागवत में कयो कृष्ण द्वेपा। भागवत का उदाहरण दिया है, जो व्यास जी ने भागवत में वर्णन किया। नारद जी के जन्म की कथा आप लोगों ने सुनी होगी भागवत में। कौन थे नारद जी? एक दासी पुत्र, लेकिन संतों का प्रसाद मिलता है, सत्संग मिलता है, और नारद जी दासी पुत्र से विश्व के सर्वोत्कृष्ट पद ब्रह्म ऋषि के पद पर स्थापित हो जाते हैं। ये संत प्रसादी का महत्व है। रामस्नेही संप्रदाय में तो आज भी परंपरा है, जो सदग्रस्त हैं, जो रामस्नेही संत हैं, स्वामी रामचरण जी महाराज के समय से जो शीत प्रसादी चली आ रही है, प्रातः काल अपना दैनिक नित्य क्रम करके उसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद ही कुछ अन्य ग्रहण करते हैं। क्योंकि महापुरुषों ने लिखा है, इष्ट साध्या बिना अन्न ले तो धर्महीन पशु जान। अगर बिना इष्ट की आराधना किए हम ग्रहण करते हैं तो हमारे और पशु में कोई अंतर नहीं है। 2 पैर और 4 पैर वाले में कोई फर्क नहीं, क्योंकि पेट तो वो भी भर लेता है, परिवार उसके भी है, वो भी सोता है, वो भी जागता है, वो भी चलता है। अंतर क्या है 2 पैर और 4 पैर वालों में? ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अरे जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो इंसान नहीं, वो जानवर है। इसलिए महापुरुषों ने धर्म पर अडिग रहने की बात कही। तो यहां पर ब्राह्मण देवता सोचने लगे अब किया जाए तो क्या किया जाए। नरसिंह जी ने कहा भाग्य अच्छे हैं जो भगवान का प्रसाद मिल रहा है। संतों का प्रसाद, भगवान का प्रसाद मिलता कहां है? और अगर विचार करोगे तो रह जाओगे, क्योंकि ये थोड़ी देर की माया है। जब नरसिंह जी ने कहा तो ब्राह्मण देवता का मन बना। जोशी जी में जुगत से और परुसे त्रिभुवन राय, बार बार मनुहार करे बहुर निहोरत आय। आज जोशी जी जिम रहे हैं और भगवान परोसगारी कर रहे हैं। बोलिए सावरिया सेठ। आज त्रिभुवन राय जगत नियंता प्रसाद परोस रहे हैं। रिद्धि सिद्धि लक्ष्मी मनवार कर रही है, आग्रह कर रही है, और जोशी जी जिम रहे हैं। अब लक्ष्मी जी ने सोचा कि मौका अच्छा है और मौके पे चौका मार लेना चाहिए। लक्ष्मी जी को पता था कि ब्राह्मण देवता नरसिंह जी के लिए बहुत बुरा बुरा सोच रहे हैं कि ये तो नरसिंह चोर है, कि इसको गड़ा हुआ धन मिला है और इसने कोई भूत सिद्ध कर रखे हैं। आजकल तो वो परंपरा समाप्त हो गई, लेकिन पुरानी माताएं मैंने जानती होगी, पहले ब्याह में गालियां गाई जाती थी। पता है क्या आपको? सुनी किसी ने? आजकल तो वो क्या डीजे बजता है ना, डीजे वाले, तो उसमें सब भूल गए लोग। लेकिन पहले जब विवाह इत्यादि होते तो जब ब्याही सगे भोजन करते तो महिलाएं गालियां गाती थी, और उसमें मजे की बात ये होती कि उन ब्याही सगों में जितनी कमियां हैं वो सब वो माताएं बहनें बोल देती उनके सामने। पर आश्चर्य की बात, वो बुरा भी नहीं मान सकते, भोजन भी कराती जाती और गालियां भी सुनाती। बड़ा आनंद होता था पहले। आजकल तो महिला संगीत ने सब में बस डीजे में सब परंपराएं सब भूल गए लोग। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि पंडित जी ने बहुत बुरा बुरा सोचा है नरसिंह जी के लिए। तो भगवान परोसगारी कर रहे थे और लक्ष्मी जी गालियां गाने के लिए बैठ गई पास में।
और लक्ष्मी जी ब्राह्मण देवता से कहती है, लक्ष्मी जी सुंदर गालियां गाती है और ब्राह्मण देवता को तो बड़ा आनंद आ रहा, स्वादिष्ट भोजन, लक्ष्मी जी की मीठी मीठी गालियां, और इस आनंद में भोजन ज्यादा कर लिया। भगवान ने तो भोजन कराया और अपनी माया समेट करके चले गए, प्रस्थान कर गए। लेकिन जब ज्यादा भोजन कर लिया तो अब और समस्या। लुटपुट करे धरण पर लोटे और बोले वचन अकारा, अजर अन्न भोजन करवायो जासी प्राण हमारा। अब भोजन ज्यादा कर लिया तो अजीर्ण हो गया, अजीर्ण हुआ तो जी घबराने लगा और नरसी जी के माथे आने लगे कि अरे नरसी, तूने भूतों की मिठाई मुझे खिला दी, इसलिए देख मेरे अब ये समस्या आ रही। नरसी जी ने कहा कि अब ये नई समस्या खड़ी। नरसी जी ने धन्वंतरी जी को याद किया। तब नरसी करुणा कर टेर्यो, अश्विनी कुमार बुलाया और जीवन मोड हडो विद अमृत शुक्र धनवंतरी लाया। धनवंतरी जी आज वैद्य बनकर के आए, अश्विनी कुमार औषधि लेकर के आए और ब्राह्मण देवता को जब औषधि दी तो मन में उनको बड़ा संतोष हुआ। लेकिन अब नरसी जी ने सोचा कि इनको ज्यादा देर रोकना ठीक नहीं है, हाथ जोड़ो ने मुंह छोड़ो, नहीं तो फिर कुछ होगा ने ये माथे आ जाएंगे। और नरसी जी ने कहा कि जोशी जी थे भला पधारिया और महा पर कृपा कीजो, धन धन भाग भलो दिन माँ को फिर कर दर्शन दीजो। अब जाने लगे जोशी जी तो कहा महाराज जल्दी आना, जल्दी दर्शन देना, वापिस लौट के जल्दी आना। लेकिन ब्राह्मण देवता मन में कहने लगे कि मन में कहे सकल भर पायो और जीवतड़ो घर जाऊं, जूनागढ़ के पंथ पावधर फेर कदे नहीं आऊं।